आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा थर्ड टर्म का सिलेबस जो है वो ओनली 3 लेसन है। लेसन 15, 16 और 18। लेसन 17 जो है वो थर्ड टर्म में नहीं आ रहा है, जिसमें से लेसन 15 और 16 पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है हमारा लेसन 18। लेसन 18 जो है वो भारत के सपूत स्वामी विवेकानंद है। इसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों, ये हमारी भारत भूमि जो है वो वीरों की जननी रही है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर भारत की कीर्ति पताका को पूरे विश्व में फहराया है। उन्हीं में से आधुनिक युग के उन महापुरुषों में से ही स्वामी विवेकानंद आते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य देशों को भारत की सुंदर संस्कृति से परिचित कराया। भारत के सुंदर स्वरूप को उन्होंने पाश्चात्य देशों को बताया और भारत की पहचान को और भी ज़्यादा गौरवशाली बनाने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। उन्होंने देशवासियों में अपने गौरवमय अतीत के प्रति गौरव और आशापूर्ण भविष्य के लिए उनके अंदर विश्वास भरने की कोशिश की और उन्हें जगाने का महत्वपूर्ण कार्य जो है स्वामी विवेकानंद ने किया। आज हम उसी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। पाश्चात्य देशों में भारत संस्कृति का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करने वाले महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। भारत माता का ये सच्चा सेवक जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो पेशे से वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी जो है वो आध्यात्मिक स्वभाव वाली महिला थी, वो धार्मिक स्वभाव की महिला थी भुवनेश्वरी देवी, और पिता जो है वकालत का काम करते थे। धर्मपरायण होने के नाते वो एक सहृदय महिला भी थी। माता पिता दोनों ने मिलकर के नरेंद्र को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। नरेंद्र उनकी छठी संतान थे। नरेंद्र भी बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि संपन्न और विवेकशील व्यक्ति थे। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का उन्होंने बचपन से ही घोर खंडन किया है। वो रूढ़िवादी और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। वो सदियों से चली आ रही जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं हमारे समाज में, उनको वो बिना साक्ष्य पे उतारे नहीं मानते थे। अंधविश्वास में वो जरा भी वो नहीं रखते थे। एक बार की बात है, उनके घर के पास एकांत में एक वृक्ष था और उस वृक्ष पर भूत होने की बात प्रसिद्ध थी चारों तरफ। आसपास के सभी लोग जो है अपने बच्चों को उस वृक्ष के नीचे जाने से मना कर रखे थे। कोई उस पेड़ के नीचे नहीं जाता था। ये बात सुनकर के नरेंद्र के मन में बार बार ये कहता था कि ये भूत होता क्या है, मैं इसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा। एक दिन अवसर देख करके वो उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां पहुंच करके उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ अलग अनुभव नहीं हुआ। चारों तरफ देख करके वो पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़े तब भी कुछ अलग नहीं एहसास हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नया अनुभव उनको नहीं हुआ। जैसे सब कुछ सामान्य होता है वैसे ही था। फिर उन्होंने क्या किया कि पेड़ की बहुत सारी शाखाओं को तोड़ दिया और पेड़ को जोर से झकझोरा, लेकिन कोई भी हरकत नहीं हुई, जिससे ये आभास हो कि इस पेड़ पर भूत रहता है। अब उन्हें ये विश्वास हो गया कि भूत कुछ नहीं है, ये एक अंधविश्वास है, कोरी कल्पना है कि इस वृक्ष पर भूत रहता है। वो उतरे, अपने साथियों से मिले और इस घटना का वर्णन भी उन्होंने अपने साथियों के बीच किया और साथियों को अंधकार से मुक्त होने का आग्रह भी किया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हमें ऐसे कहीं सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो रायपुर में हुई थी। नरेंद्र के पिता रायपुर चले गए और वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हो पूरी हुई। प्रारंभिक शिक्षा रायपुर के विद्यालय में हुई। वहां उन्होंने खेल कूद में भाग लिया। अति प्रभावशाली वक्ता के रूप में वो वही प्रसिद्ध हो गए।
प्रारंभिक समय में ही अधिक प्रभावशाली वक्ता के रूप में वो जो बातें कहते थे वो बहुत ही प्रभावपूर्ण होती थी, लोगों के हृदय को छू जाती थी, लोग उनके वश में एक तरह से कहा जाए तो हो जाते थे। इस तरह के वो वक्ता थे। वो ऐसा भाषण देते थे, ऐसी बातें करते थे कि उसका सीधा असर जो है मानव पर, लोगों पर पड़ता था और सभी उनकी बातों को मान लेते थे। इस तरह से वो सबके बीच एक प्रमुख वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। 1879 में वे हाई स्कूल की परीक्षा पास किए और आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता के रेजिडेंशियल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 1879 ईस्वी में वे 10वीं अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा को पास किए और आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कोलकाता के रेजिडेंशियल स्कूल में प्रवेश ले लिए। अगले ही वर्ष उनकी मुलाकात एक गोष्ठी में रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। रामकृष्ण परमहंस उस बालक की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने नरेंद्र से एक भजन सुनाने के लिए कहा गोष्ठी में। नरेंद्र अपने भावपूर्ण और मधुर वाणी में जब भजन सुना रहे थे तो सारे श्रोता जो है वो मंदमुग्ध होकर के उनके भजन को सुन रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने महसूस किया कि इस बालक में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की बहुत ही अच्छी शक्ति है। ओजपूर्ण भाषण, एक प्रमुख वक्ता के रूप में वो बचपन में ही प्रसिद्ध हो चुके थे। तो ये सब देख करके रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपने आश्रम में आने के लिए निमंत्रित किया, अपने आश्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया और नरेंद्र जो है आश्रम पहुंचे। इस तरह से गुरु और शिष्य जो है एक दूसरे के बहुत करीब होते चले गए। एक बार की बात है, नरेंद्र ने अपने गुरु से पूछा, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि क्या आप भगवान को देख सकते हैं? परमहंस का जवाब था कि हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे मैं अपने भगवान को देख सकता हूं। ये बात जो है, भगवान के प्रति निष्ठा जो है नरेंद्र के अंदर इस बात को सुनकर के और ज्यादा बढ़ गई और समाज अध्ययन और ध्यान के माध्यम से वो भगवान के बहुत करीब होते चले गए। रामकृष्ण परमहंस जो है महाकाली के सच्चे भक्त थे। कहा जाता है कि रामकृष्ण का जो है वो स्पष्ट रूप से, मतलब एकदम साक्षात रूप में महाकाली के साथ बातें होती थी। तो इस तरह से जो है नरेंद्र का रामकृष्ण के प्रति लगाव बढ़ता गया और वही उनके आध्यात्मिक गुरु भी बने। पिता विश्वनाथ दत्त इन्हें वकालत सिखाना चाहते थे और वकालत के पेशे में ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी वकालत की तरफ इनका रुझान नहीं था। नरेंद्र का रुझान तो आध्यात्मिकता की ओर था। उनके अंदर तो आध्यात्मिकता की भूख थी, आत्मा और परमात्मा से मिलन की जो इच्छा थी वो बलवती होती गई। वे वकालत की तरफ नहीं मुड़ पाए। तभी एक दिन उनके पिता का निधन हो जाता है और पिता के मृत्यु के बाद इन्हें गहरा आघात लगता है। आर्थिक स्थिति भी परिवार की चरमरा जाती है। उस हालात में इन्हें नौकरी करना पड़ता है और ये जो है नरेंद्र अटारनी के कार्यालय में नौकरी का काम करने लगे। लेकिन इनका मन जो है हमेशा रामकृष्ण के साथ ही रहने के लिए लगा रहता था। धीरे धीरे ईश्वर के प्रति जो है नरेंद्र की आस्था और भी बढ़ती गई और नया उत्साह, नई विश्वास और नई जागृति के साथ वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण बीमार हो गए। रामकृष्ण परमहंस जो है वो बीमार हो गए। नरेंद्र उनकी सेवा के लिए उनके आश्रम में ही रहने लगे, मतलब हर समय अपने गुरु रामकृष्ण के साथ नरेंद्र जो है वो रहने लगे। यहाँ उन्हें अपने गुरु के आध्यात्मिक जीवन को निकटता से देखने का अवसर मिला। अपने गुरु रामकृष्ण के आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही पास से देखने का अवसर जो है नरेंद्र को वह उनके आश्रम में मिला। एक दिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें सन्यास की दीक्षा देकर के उनका नाम विवेकानंद रख दिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को सन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम विवेकानंद रख दिया। 15 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ग्रहण की।
15 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ग्रहण कर ली। उन्होंने शिष्यों को संदेश देते हुए कहा कि माँ की सेवा करो। बहुत सोच विचार करके, बहुत मंथन करने के बाद नरेंद्र ने पाया कि जिस माँ की वो सेवा करना गुरु का आदेश था, माँ की सेवा करो, किस माँ की सेवा करे, किस रूप में करे, ये सब बातें जो है नरेंद्र के दिमाग में चलती रही। बहुत मंथन करने के बाद उन्होंने पाया कि अपनी मातृभूमि भारत की सेवा करने की बात गुरु ने कही है। भारत माता ही हमारी माता है और भारत के जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करके ही हम अपनी माता की सेवा कर सकते हैं। और उसी समय से नरेंद्र विवेकानंद जो है वो भारत के दीन दुखियों की सेवा में जुट गए और उनकी सेवा करते हुए उन्होंने भारत माता की सेवा की। सन 1892 में देश भ्रमण करते हुए विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंच गए। 1892 की बात है, पूरा देश घूमते हुए वे कन्याकुमारी पहुंचे। समुद्र तट से वे तैर करके, कन्याकुमारी जो हिंद महासागर है, हमारे देश का आखिरी जगह जो है, वहां वो पहुंचे कन्याकुमारी। और हिंद महासागर में तैर करके एक शिलाखंड है, बड़ी शिलाखंड, जिस पर कन्याकुमारी के पदचिन्ह हैं, उस शिला पर जाकर समाधि ले ध्यान लगाने लगे। देवी कन्याकुमारी के चरण चिन्ह वहां अंकित है। कहा जाता है कि शिव को पाने के लिए देवी कन्याकुमारी ने घोर तपस्या किया था। स्वामी जी समाधि लगाकर इसी शिला पर बैठ गए, जिस शिला पर कन्याकुमारी के पैर पद चिन्ह अंकित थे। और कहा जाता है कि कन्याकुमारी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उसी शिला पर कठोर तप किया था। वहीं उसी शिला पर जाकर के विवेकानंद भी समाधि लगा करके बैठ गए। समाधि से उनका भावी मार्ग निश्चित हो गया। समाधि लगाने के बाद उनका जो भावी मार्ग है, आगे का जो मार्ग था, वो और प्रशस्त हो गया। उसी शिला पर आज विवेकानंद स्मारक बना हुआ है, जो कि उनकी कीर्ति स्वरूप विराजमान है। एक विशालकाय स्वामी विवेकानंद की मूर्ति जो है उसी शिलाखंड पे है। और वहीं वो साधना का स्थल भी है जहां उन्होंने समाधि ग्रहण की थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। खेतड़ी के महाराजा तथा अन्य श्रद्धालु भक्तों के आग्रह पर स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां गए। अमेरिका शिकागो शहर जो है वो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए विवेकानंद पहुंचे। शिकागो की विशाल जनसभा को इस भावधारी तेजस्वी सन्यासी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी से संबोधित किया। मेरे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, उनकी ओजस्वी पूर्ण स्नेहिल शब्दों ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया और सारा हाल जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। स्वामी जी ने वहां हिंदू धर्म की सहिष्णुता, उदारता, विश्व प्रेम, विश्व बंधुत्व आदि आदर्शों और भारत की संस्कृति तथा विश्व प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति का जयनाद किया और उस धर्म सभा में उन्होंने भारत की संस्कृति को सबसे बड़ा बताया। उन्होंने हिंदू धर्म के धैर्य, क्षमा, कर्म की पवित्रता, क्रोध न करना आदि गुणों को उजागर किया। पश्चिमी देशों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। अब देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म को किस तरह से उस महान धर्म सभा में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ये कहता हो कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है, सारे विश्व के लोगों को अपना भाई बंधु मानता है। इस तरह का जिक्र किसी और धर्म में नहीं किया गया है। इस तरह से ये जो हमारा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। इस बात को उन्होंने वहां की धर्म सभा में उद्घाटित किया
और पूरे अमेरिका वासियों ने इसका स्वागत किया। भारत लौटकर स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों के मन में देश के गौरवशाली अतीत को जगाने का कार्य किया। जब धर्मसभा के बाद वापस विवेकानंद अपने देश भारत पहुंचे तो उन्होंने भारत के युवाओं को जगाने की कोशिश की, भारत के गौरवमय अतीत को याद दिला करके कि हमारे भारत का गौरव, समय बीता हुआ समय कितना गौरवशाली था, उसको याद करा के उनके अंदर जागृत भावना भरने की कोशिश जो है स्वामी विवेकानंद ने किया। उन्होंने युवाओं को जागृत करते हुए कहा, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वर्णानि बोधत, अर्थात उठो जागो, शुभ मुहूर्त आ चुका है, तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। इन शब्दों से प्रेरित किया, कोई ऐसा ना था जो उनके ओजस्वी भाषणों से प्रभावित ना हुआ हो। भारत देश को वे अपनी माता और यहाँ के दुर्बल, निर्धन, दुखी, दरिद्र व्यक्तियों की सेवा को ही वो भारत माता की सेवा मानते थे। देशवासियों के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा थी। देशवासियों के आत्मबल को जगाकर उन्होंने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनका आह्वान किया। भारत के युवाओं को जागृत कर उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए उन्हें जागृत किया और बल से परिपूर्ण किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर उन्होंने मानव सेवा के कार्य को प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की, जिसका मठ जो बेलूर में आज भी है। तो यहाँ जो है मानव सेवा के कार्य को उन्होंने प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण मिशन के द्वारा आज भी लगभग पूरे भारत में जो है सेवा का कार्य किया जाता है। 40 वर्ष की अल्प आयु में ही इस महान ओजस्वी पूर्ण वक्ता की वाणी को विराम लग गया। ये महामानव ओजस्वी पूर्ण वाणी ने सदा के लिए मौन धारण कर लिया था। 40 वर्ष की छोटी सी आयु में ही विवेकानंद जो है वो स्वर्ग सुधार गए और उसी के साथ उनकी ओजस्वी पूर्वाणी ने विराम ले लिया। विवेकानंद जो है वो हमारे आधुनिक युग के महापुरुषों में से बहुत ही महान पुरुष थे, जिन्होंने भारत के युवाओं को जगा करके उनके गौरवशाली अतीत को याद दिला करके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए जागृत किया था। बच्चों, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कठिन शब्दों को याद कीजिएगा। एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।